अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिबा रियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECO 303 की जीडीपी जो कि ओपन हो चुकी है 3 जून से एंड इसकी लास्ट डेट है 9 जून 2021। टोटल मार्क्स हैं जीडीपी के 5 और बहुत ही सिंपल सी जो है जीडीपी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें है क्या कि इन्वेस्टमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड अदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स। कि इन्वेस्टमेंट का जो मेन कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। और एग्रीगेट के जो आगे सब कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स। Then currently interest rate in Pakistan is 7%. When there is low rate of interest, it encourages the investors to make investment because of low borrowing cost. डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट जो है, सूद जो है वो कम होगा तो ये इन्वेस्टर्स को क्या करेगा? इनकरेज करेगा कि वो जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट. If there is an increase in any component of aggregate demand, it will increase the aggregate demand and vice versa. देखें, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कौन से हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स. अब इनके एग्रीगेट डिमांड के अगर किसी एक कंपोनेंट में इंक्रीमेंट होता है तो उससे डेफिनेटली क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, राइट. देन पाकिस्तान इज करंटली फेसिंग इन्फ्लेशनरी गैप ड्यू टू हाई एग्रीगेट डिमांड. पाकिस्तान को जो है इन्फ्लेशनरी गैप का सामना, इन्फ्लेशनरी गैप मीन महंगाई जिसकी वजह से, ठीक है, होती है. तो किसकी वजह से? ड्यू टू हाई रेट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. दिस प्रॉब्लम कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सुटेबल पॉलिसी मेजर्स. अब हम लोगों ने क्या करना है? रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हाउ इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट. वन, ठीक है, रिक्वायरमेंट इसकी एक ये होगी. एंड देन सेकंड इज फर्दर यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन विच मेजर कैन बी टेकन टू रिमूव डिफ्लेशनरी गैप. एटलीस्ट 2 मेजर्स आप लोगों ने ये बताने हैं. अब देखिए, फर्स्टली क्या है कि आप लोगों को क्या कहा गया है कि इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव करना है विदाउट डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट. आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है. मैं आप लोगों को दोबारा से कॉन्सेप्ट सिंपल सा दे देती हूँ, आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा. इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जब एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सेस कर जाए, राइट, इसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. इन्फ्लेशनरी गैप के बिल्कुल उल्ट क्या है? डिफ्लेशनरी गैप. डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए. जबकि इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है? ज़्यादा हो जाए. तो अब हम लोगों ने क्या बताना है कि इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किए बगैर हमने जो है इसे रिमूव कैसे करना है. तो देखिए, हमारे पास जो है इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? बाय द 2 पॉलिसीज. वन इज़ मॉनेटरी एंड सेकंड इज़ फिजिकल पॉलिसी. ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक हैंडल करता है, ठीक है. इसमें सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, ये चीज़ें जो हैं, सर्कुलेशन इनकी जो है वो कौन हैंडल करता है, कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बैंक. जबकि फिजिकल पॉलिसी को जो है वो गवर्नमेंट जो है हैंडल करती है, राइट. मीन के फिजिकल पॉलिसी एड्रेसेस टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड इट्स जनरेटेड डिटर्मिन्ड बाय गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, राइट. अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये सिंपल हमारी इकोनॉमी जो है, मीन पीपल जो है, इकोनॉमी ऑफ पीपल, पीपल इकोनॉमी जो है ये क्या करती है? हैंडल करती है, मीन सेंट्रल बैंक. और जबकि फिजिकल पॉलिसी को जो है क्या हैंडल करता है? गवर्नमेंट. अब देखिए, हमने आप लोग खुद सोचें कि हमने, हमारे पास रिक्वायरमेंट हमें उन लोगों ने क्या दी हुई है कि इंटरेस्ट रेट को हमने डिक्रीज़ किए बगैर क्या करना है? इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव करना है. अब देखें, अगर हम फिजिकल पॉलिसीज़ के ऊपर अप्लाई करें तो इंटरेस्ट रेट कम होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बिकॉज हर चीज़ किसके अंडर होगी? गवर्नमेंट के. और गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट को कम करेगी. लेकिन हमने क्या करना है कि इंटरेस्ट रेट को कम किए बगैर इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव करना है. तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? मॉनेटरी पॉलिसी. तो इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड और इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीज्ड. देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा? मनी की सप्लाई जो है कम हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दिस गैप however can be reduced either by reducing money income through reduction in government expenditure or by increasing output of government and services or by increasing taxes.
आई होप कि इन्फ्लेशनरी गैप की आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए हम लोग कैसे इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव कर सकते हैं, और इसमें इंटरेस्ट रेट पे भी कोई असर नहीं होगा, मेन वो कम नहीं होगा, ज़्यादा चाहे हो जाए, ठीक है। हमें क्या दिया गया है रिक्वायरमेंट में कि आप लोगों ने डिक्रीज़ नहीं करना, डिक्रीज़ किए बगैर कैसे कम किया जा सकता है इन्फ्लेशनरी गैप को। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी कि फर्दर यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन विच मेजर कैन बी टेकन टू रिमूव डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, शॉर्टेज हो जाए, तो वो क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है। तो डिफ्लेशनरी गैप कॉज डिफ्लेशन एंड डिक्रीज वेजेस एंड प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, राइट। कि डिफ्लेशनरी गैप की वजह से क्या होता है, डिफ्लेशन होता है जिसकी वजह से जो वेजेस हैं, प्राइस लेवल्स हैं किसी भी इकोनॉमी में चीज़ों के, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इन्हें जो है क्या बताना है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स बताने हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव कर सकते हैं। तो देखें, अब डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग जो है, हम लोगों ने 2 ईयर्स बताने हैं ना एटलीस्ट, तो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये पॉलिसीज़ जो हैं ये मेनली करैक्टर्स हैं, ये मेनली पॉइंट्स हैं जो कि डिफ्लेशन गैप को रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। आप लोग इसे एक्सप्लेन और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ जो है आप लोगों को सिंपली कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।